केतु भगु वशिष्ठ दक्ष और नारद दाने के वाले से मनु बाह्य के बलवे से रानी शत्रुपा को प्रादुर्भाव है। हाँ जी, आओ कहने लगे महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि की रचना करो, तो तब कहने लगे महाराज मैं तेरी सृष्टि के जीव का रोकेंगे जल पे, इनके लिए तो पृथ्वी चाहिए, पृथ्वी की समस्या है। अरे मन के संकल्प के जीव हैं, कहीं घूम सकते हैं, वायु में घूम सकते हैं, जल पे रह सकते हैं, जल के नीचे रह सकते हैं, लेकिन मैं तेरी सृष्टि के जीवों के लिए तो पृथ्वी जरूरी है। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, छींक आई और छींक के विवट से शुक्र भगवान प्रकट है, जल राशि में कूद पड़े और उसी समय महाराज पृथ्वी के ग्लोब को दाढ़ों पर रख लिया और ऊपर ले गए। इधर में हिरणाक्ष मिले नारद जी, नारद जी को मिले जी हिरणाक्ष। तब तो महाराज नारद जी से कहता है बाबा भुजान को बल मिलो है ना, इतना पुरुषार्थ मिलो, पर इन भुजाओं को लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये भुजाओं के बल से क्या फायदा बाबा, तुम पे कैसे लड़े वो भिड़वो आवे। नारद जी बोले भैया हम पे तो लड़े वो आवे ना, पर लड़ाए वा भिड़ाए वा खूब आवे हम पे। तो ऐसा पहलवान बताऊं तेरे जन्म जन्म की हाथर की खुजली मिट जाएगी। शुक्र भगवान पृथ्वी को लेने के लिए गए और बाको रास्ता रोको, कहियो के मेरे अधिकार में पृथ्वी है ना भाई, दूसरे की वस्तु अपन ही बताए भी लग जाए लड़ाई तो आप ही जाएगी शुरू है। ठीक है, अब महाराज शुक्र भगवान पृथ्वी को लेके आ रहे हैं उसी समय, और इधर से हिरणाक्ष कहता रे मेरे अधिकार में पृथ्वी को कहां लिए जाता है दुष्ट। शुक्र भगवान बोले रे तेरे जैसे को संहार करने के लिए मेरा बार बार अवतार होता है, चल आ। महाराज जल से ऊपर आए और दिक्पालों के मुंह में पृथ्वी के छोर पकड़ाए। जैसे पृथ्वी के छोर पकड़ाए जी तो महाराज युद्ध की तैयारी है। यहाँ पर परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज इनको युद्ध तो सुनाइए बाद में, पहले हमें ये बताओ कि हिरणाक्ष कौन को बेटा। हिरणाक्ष द्वितीय और कश्यप की संतान, सूर्यास्त होने के लिए जा रहा है। द्वितीय ने वस्त्र पकड़ लिए पति के, हाँ महाराज मेरो मन चंचल हो, मेरी मन की इच्छा पूर्ति करो। वही समय समझावे लगे देवी सूर्य जब छुपे, सूर्य जब निकले तो 4 कर्म नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? 4 कर्म नहीं करने, और करेंगे तो परिणाम दूसरा हो कि दुष्ट प्रजा में थुन किए भोजन कीने रोग, निद्रा से लक्ष्मी न से पढ़ने से होए सोग। सूर्य उदय के समय पर और अगर ग्रस्त धर्म को निभाया जाएगा तो दुष्ट राक्षसी स्वभाव की संतान पैदा हो। सूर्य उदय के समय पर भोजन करेंगे तो असाध्य रोग पैदा होगा, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज आदि रोग पैदा हो, इसका इलाज होना मुश्किल। सूर्य उदय के समय पर घर में सोवेंगे, घर में से लक्ष्मी रुष्ट है कि चली जाएगी। अगर सूर्य उदय के समय पर विद्यार्थी पढ़ेंगे, पहली याद की हुई विद्या को भूल जाएंगे, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। लेकिन त्रिया हट, बाल हट, राज हट, घोड़ा हट नहीं मानी। महाराज कश्यप जी को उनकी इच्छा पूर्ति करनी पड़ी। तो वाकई बाद में शंकर भगवान प्रकट हो गए, तुमने मेरे पहरे में या ग्रस्त धर्म को निभाया है, तो तुम्हारे घर में 2 संतानें आई हैं और दुष्ट राक्षसी स्वभाव की हुई। द्वितीय चरणों में गिर गई, महाराज भूल है गई, मुझ पे गलती है गई, नहीं अब होना तो ऐसा ही है, पर बलवान वैभवशाली रहेंगे। गर्भ को धारण किया मैया अदिति ने,
गर्भ धारण करते समय कितना समय है को आयो जी? 100 वर्ष। 100 वर्ष है को आए। तब महाराज क्या किया? चारों ओर की हवा मैया के उधर में खींच रखी है। तब तो उसी समय पर इधर वायु चलो बंद, सभी देवता घबराए गए। पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, पितामह प्रलय तो अभी हुई है, क्या दोबारा से प्रलय होगी? नहीं नहीं देवता, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो श्वास प्रश्वास क्यों रुकता जा रहा है? देखो मैया अदिति के गर्भ में 2 पुत्र आए, उन्होंने चारों ओर की हवा खींच रखी है। देवता बोले, अरे राम, जब मैया के उधर में चारों ओर की हवा खींच रखी है, ये तो बाहर आ जाएंगे, श्वास के संग ही आदमी को खींचे हुए लगेंगे। महाराज दुष्टन पे तो कैसे बचे हो जाए? और ये कौन है जो मैया अदिति के गर्भ में आए? देवता कह रहे हैं ब्रह्मा जी। ये कौन है जो मैया अदिति के गर्भ में आए? देखो ये कथा कई जगह चल रही है, सुन रहे हो? कथा कई जगह चल रही है। एक तो चल रही है नेमसाण क्षेत्र में, कथावाचक हैं सूत जी महाराज और सुनने वाले शौनकाद ऋषि एक जगह। दूसरी जगह कथा चल रही है मैत्री ऋषि के यहाँ, मैत्री ऋषि कथावाचक हैं, सुनने वाले विदुरादि भक्त 2 जगह। तीसरी जगह कथा चल रही है गंगा के किनारे, सुखदेव जी कथावाचक हैं, सुनने वाले परीक्षित आदि भक्त हैं 3 जगह। चौथी जगह कथा चल रही है कि ब्रह्मा जी कहेंगे और देवता सुनेंगे, 4 जगह। 5वीं जगह कथा चल रही है आपकी बस्ती में, हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं। कथा वो एक ही है, चक्कर न पड़ जाए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं जय विजय नाम के 2 भगवान के पार्षद है, जोड़ी ने पे रहे करे एक बार और दर्शन के लिए सनक सनंदन सनातन जी आए, तब इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया कि पहले प्रभु की आज्ञा होगी तब आपको अंदर प्रवेश मिलेगा। रे देवताओं, अंदर तभी प्रवेश मिलेगा। वही समय पे सनक जी बोले, रे दुष्टो, अब तुम्हें अब पद के योग्य नहीं रहे हो, हमें यहाँ से लौटा रहे हो। अरे भक्तों के लिए तो दरबार भगवान का खुला रहता है, तो जाओ, अब तुम 3 जन्म तक पृथ्वी पर घोर राक्षस बनोगे। भगवान आए, सनक सनंदन को दर्शन दिया, शांत किया उनका क्रोध है। तो वही जय विजय नाम के भगवान के पार्षद आए, मैया अदिति के गर्भ में जन्म लेके हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल। आज वही हिरण्याक्ष शुक्र भगवान के सामने मारी ठोकर, महाराज दाव का आगे भगवान, और उस समय भगवान ने मारी ठोकर, दुष्ट दाव का जाता है। बड़ी कला कौशलता युद्ध क्षेत्र में दिखा रहे हैं दोनों देवता, सब देख रहे हैं जी आकाश मार्ग से। अब महाराज एक बार ऐसा दाब बैठे भगवान को, वही समय ये मारो झापड़, पृथ्वी पे जाए पड़े और दुष्ट के प्राण। देवता स्तुति करने के लिए आए हैं, और कैसी स्तुति कर रहे हैं? मिली जुली, मिली जुली स्तुति कर रहे हैं। प्रभु ये हिरण्याक्ष बड़ा भाग्यशाली है जो आपके हाथ से आके मृत्यु हुई है। और देखो प्रभु, अब वही टुकड़ टुकड़ तुम्हारी ओर ही देख रहा है, हैं? यानी कोई पुण्य किए होंगे जो आपके हाथों से आके मृत्यु प्राप्त हुए। भगवान बोले कि स्तुति मेरी करवे आए कि या हिरण्याक्ष की करवे आए हैं? कि ऐसी मिली जुली स्तुति क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा हो कि जीवित हो और नेक हो या कि बुराई कर दे तो बड़ा ठोकेगा बात हमें। उन्हें विश्वास ना है भगवान पे, अब भी जान गए भगवान कभी ने मेरे पे विश्वास ना, मारी पावन की ठोकर, एक और दूसरे लुढ़क दो, वही समय जान गए अब वास्तव में ही मारे हो। तब वेद मंत्रों से स्तुति भगवान की उन्होंने की। और जी पृथ्वी आ चुकी है। ब्रह्मा जी बोले, मनु जी अब तुम सृष्टि की रचना करो। तो मोटी बात याद रखने की है, हाँ? 5 संतान पैदा करी जी मनु जी, शत्रुपा, 3 पुत्री और 2 पुत्र। पुत्र कौन है? पुत्री है 3, देवहूति, आकुति और प्रसूति। बेटाएं उत्तानपाद और प्रियव्रत।
अब हम आपके सामने लाएंगे देवभूति चरित्र। और दिन दिन मैली होए